आप जानते हैं कि ये माह शबानुल मुअज़्ज़म की बबरकत घड़ियाँ रमादवा हैं। दुआ फरमाए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन मुक़द्दस घड़ियों को हमारे लिए बाइस रहमत, बाइस बरकत और बाइस बख्शिश बनाए। गुज़श्ता जुमा पर बात कर रहे थे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के एक अज़ीम एहसान पर कि मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बरकत से रब ताला ने हमें नमाज जैसा अज़ीम तोहफ़ा अता फ़रमाया। और मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये कमाल है कि मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब भी अपने ग़ुलामों पे नज़र फरमाते हैं तो उन ग़ुलामों का बेड़ा पार हो जाता है। दुनिया के अंदर किसी के साथ कोई दोस्ती रखी जाए, यारी रखी जाए तो उसमें नुकसान होने का अंदेशा है कि वो बीच में छोड़ जाए, रास्ते में छोड़ जाए, आखिरी लम्हों में छोड़ जाए। लेकिन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वफ़ा का ये कमाल है कि जो ग़ुलाम आपसे मोहब्बत रखने वाला होता है, प्यार रखने वाला होता है, मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ना दुनिया में छोड़ते हैं और ना ही आखिरत में छोड़ेंगे। बल्कि दुनिया में भी वफ़ा होती है, कब्र में भी वफ़ा होती है और आखिरत में भी वफ़ा होगी। मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दरबार ऐसा दरबार है, हुज़ूर की बारगाह ऐसी बारगाह है कि जो वहाँ पर आता है वो खाली नहीं जाता, बल्कि मेरे मुस्तफ़ा उसे माला माल फरमा कर लौटाते हैं। हमारे मांगने के अंदर कमी हो सकती है, मुस्तफ़ा की अता में कमी नहीं हो सकती। हम मांगने में कोताही कर सकते हैं, मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम देने में कोताही नहीं फरमा सकते। बल्कि रब ताला फरमाता है कि मेरा हबीब अपने ग़ुलामों को फरमाओ कि ये मुझसे मांगे, ये मुझसे सवाल करें। मौला फिर तू क्या करेगा? रब फरमाता फिर मैं इनको दूंगा। मौला कब सवाल करें? हमारा तो एक मसला ये भी अक्सर कहीं कहीं से सुनने को मिलता है, लोग कहते हैं जी ये दुआ का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, दुआ करने की क्या ज़रूरत है, जो देना है अल्लाह ने खुद ही दे देना है, जो उसने तुम्हारी तकदीर में लिख दिया वही मिलने, अब दुआ कराने का क्या फ़ायदा। हम किसी आलिम के पास चले जाएं, हज़रत साहब दुआ फरमा दें, वो कहते हैं हज़रत साहब देने वाले हैं, देने वाला अल्लाह है, अल्लाह से मांगो। हम किसी पीर साहब को कह दें पीर साहब दुआ फरमा दें, कुछ लोग कहते हैं नहीं पीर साहब के पास क्या लेने जाते हो, देने वाली ज़ात अल्लाह की है, अल्लाह से मांगो। हम किसी नेक बंदे का वसीला पेश कर दें, लो जी देने वाली ज़ात अल्लाह की, अल्लाह से मांगो। ये सवाल किसी ने मौला अली पाक से कर दिया कि हुजूर जब तकदीर के अंदर लिखा जा चुका है तो फिर दुआ करने का क्या फ़ायदा है, दुआ से क्या हो जाएगा। तो मौला अली पाक ने फरमाया कि मियाँ हो सकता है तेरी तकदीर के अंदर यही लिखा हो कि तू दुआ करेगा तो तुझे अता किया जाएगा, तेरी तकदीर के अंदर यही लिखा हो तू मांगेगा तो तुझे दिया जाएगा, तो तू मांग ना उससे, तो यही तो तकदीर है। और दुआ ऐसी है, मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं, जो तकदीर को भी बदल देती है। मैं अगली बात करने से पहले ये बात
हदीस मुबारक का मफ़हूम आपको समझा दूँ। हुज़ूर फरमाते हैं जो बंदा अपने वालिदैन के लिए दुआ करता है, रब ताला उसके रिज़्क के अंदर भी बरकतें अता फरमा देता है, उसकी उम्र को भी बढ़ा देता है। जो बंदा अपने वालिदैन के लिए दुआ करता है, माँ बाप के लिए दुआ करता है, तो जो बंदा माँ बाप के लिए दुआ करे उसकी उम्र भी बढ़ जाती है, उसका रिज़्क भी बढ़ जाता है। तो आप अंदाज़ा लगाएं जिसके लिए मुस्तफ़ा दुआ फरमाएं उसकी शान का क्या आलम होगा, उसके मकाम का क्या आलम होगा। और रब ताला यही बात इरशाद फरमाता है कि लोग होंगे जो कहेंगे दुआ कराने का क्या फ़ायदा है, छोड़ें, दुआ करने का कोई फ़ायदा नहीं। जो करनी है तो कोई मखसूस टाइम बतलाएंगे कि इस टाइम कर लो, इसके अलावा नहीं करनी, कबूल नहीं होगी। मैं थोड़ी मोटी मिसाल दे लूँ, समझ आसानी के साथ आ जाए। हम नमाज जनाजा अदा करते हैं तो करने के बाद औकात कहा जाता है दुआ कराने का फ़ायदा ही नहीं है। आप क्यों करते हैं दुआ? दुआ करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, जाएं जी बस हो गई दुआ, जो करनी थी वो हो गई। बाद औकात तो कहीं कहीं तो ऐसा माहौल भी है कि फ़र्ज नमाज के बाद दुआ भी नहीं की जाती, ऐसे ही उठ जाती हैं, दुआ करने का जो मांगना था मांग लिया। उनसे पूछें जी ये क्यों है, तो वो कहते हैं मखसूस वक्त है, आप वहां दुआ करें। तो हम कुरान मजीद फुरकान हमीद से देखते हैं कि क्या कोई मखसूस वक्त है या जब भी दुआ की जाए रब कबूल फरमा लेता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, ये सूरह बकरा है और आया नंबर 186 है। रब ताला उसके अंदर इरशाद फरमाता है वाइज़ा, और जब सअलका, आपसे सवाल करें, इबादी, मेरे बंदे। रब ताला फरमाता है मेरा हबीब जब मेरे बंदे आपसे सवाल करें, मौला किसके बारे में? कि रब कहाँ है, तो आप बता दीजिएगा अन्नी, मेरे बारे में पूछे ना, मेरे बारे में आपसे सवाल करें तो उनको बता दीजिएगा फ़इन्नी करीब, तुम दूर हो सकते हो, तुम्हारा रब तुमसे दूर नहीं है। देखें, हम अपनी जिंदगी गुजारते हैं, लम्हे गुजारते हैं, सांस चलते हैं, हम रब की याद से गाफिल हो जाते हैं। कई साल गफलत के अंदर गुजर जाते हैं, फिर रब की याद आती है, खौफे खुदा दिल के अंदर आता है ना, मैं तो अपने रब का नाफरमान हो गया हूँ। रब की तरफ लौटते हैं, मौला मुआफ फरमा दे। और मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं इधर बंदा रब से माफ़ी मांगता है, उधर रब ताला मुआफ फरमा देता है। ये इतने साल जिंदगी तो हमने गफलत के अंदर गुजारी थी, उसको याद ही नहीं किया था, हमने तो उसका नाम तक नहीं लिया, उसकी नाफरमानियां करते करते गुजार दी। और मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं कायनात वालों, देखना है रब कितना तुम्हारे करीब है। फरमाया इधर तुम्हारे दिल के अंदर खौफे खुदा आया, तुम्हारी आंख से एक कतरा आंसुओं का निकला और वो निकल कर तुम्हारे रुखसार तक अभी पहुंच नहीं पाया, रब ने उससे पहले पहले तुम्हारे गुनाह भी मुआफ फरमा दिए हैं, तुम्हारी बख्शिश भी फरमा दी है। ये बंदा तो सारी जिंदगी भूला हुआ, इतनी देर के बाद आया, इतने सालों के बाद वापस लौटा है, फिर भी इतना करम हो रहा है। मौला क्यों करम किया जा रहा है? इधर दुनिया के अंदर किसी के साथ दोस्ती हो, यारी हो, तो चांद दिन पड़ जाए तो वो सामने वाला कहता है मैं तुझे पहचानता ही नहीं, तो है कौन? मेरा तेरा वास्ता ही नहीं है। साल पड़ जाए, 2 साल पड़ जाए, 3, वो कहता है तू मेरा तेरा ताल्लुक ही नहीं है। लेकिन रब फरमाता है मेरे बंदे, तू मेरे बारे में पूछता है ना कि मैं कहाँ हूँ, तो मेरे मुस्तफा की जुबान से सुन ले, आना तेरा काम है, आना तेरा काम है, मुझे याद करना तेरा काम है। मैं मिलूंगा कहाँ? फ़इन्नी करीब, मैं तुझे तेरे पास ही मिलूंगा, तेरे पास मिलूंगा। दुनिया के अंदर 2 साल बोल चाल ना हो, आगे वाला सीधे मुंह सलाम नहीं लेता, लेकिन रब पता है क्या फरमाता है? रब फरमाता है अब आ गया है ना मेरी बारगाह के अंदर, अब आ गया है, अब तुझे हाजत भी होगी, तुझे जरूरत भी होगी, तुझे कुछ चीजें भी चाहिए होंगी। मौला चाहिए तो रब फरमाता है फिर परेशान क्यों होता है? उजीबु दावत दाई ज़ादान,
उजीबु दावत दाई इज़ा दान, फरमाया तू अब सवाल कर, अब मुझसे मांग, अब मुझसे तलब कर। मौला कब कब तलब करूं? फरमाया इज़ा दान, जब तेरा दिल करे मांग ले, जब तेरा दिल करे मांग ले। मौला सुबह मांग लो, फरमाया मांग ले। जो टाइम मांग लो, फरमाया मांग ले। असर मगरिब इशा, फरमाया मांग ले। तहज्जुद टाइम मांग लो, देगा? फरमाया दूंगा, मांग। मौला कोई खास वक्त भी है जब तू नहीं देता? फरमाया नहीं, यही तो कह रहा हूं ना, इज़ा दान, जब भी मांगेगा। चलो मैं साथ एक मसला भी अब कर लूं, इसी के साथ रह ना जाए। रब तो फरमाता है इज़ा दान, जब भी मांगेगा मैं दूंगा। ये जब हम नमाज जनाजा अदा कर लेते हैं, करने के बाद जब दुआ मांगते हैं, तब रब नहीं देता, तब रब कबूल नहीं फरमाता। रब तो फरमाता है जब भी मांग मैं दूंगा। वो मुझे बात याद आ गई, हमारे उस्ताद साहब बात सुनाया करते थे, अल्लामा गुलाम मेर अली रहमतुल्लाह ताला अलैह, यही जो चिश्तिया शरीफ वाले हैं, उनके बारे में फरमाते थे कि उनका मुनाजरा हो गया किसी के साथ इसी बात पे कि नमाज जनाजा के बाद दुआ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अब वो मौलवी साहब जो थे ना, वो मुनाजरा करने के लिए उधर से भी आ गए, ये भी चले गए। तो जो हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम मेर अली रहमतुल्लाह ताला अलैह मुनाज़िर इस्लाम थे, उन्होंने बात शुरू की। तो उन्होंने फरमाया कि मुझे तूने सिर्फ एक बात का जवाब देना है, अगर तू मुझे वहां से शिकस्त दे दे, मैं समझ जाऊंगा कि मैं हार गया हूं, मैं आगे वाली बात ही नहीं करूंगा। उसने कहा करें जी। उसने कहा मैं कुरान पढ़ूंगा, सिर्फ तूने मुझे कुरान से इस बात का जवाब देना है। उन्होंने कहा जी पढ़े। तो अल्लामा गुलाम मेर अली रहमतुल्लाह ताला अलैह आपके बारे में उस्ताद साहब फरमाते थे कि आपने फरमाया व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब उजीबु दावत दाई इज़ा दान। मुझे इस बात का जवाब दे दे कि रब यहाँ पर क्या फरमा रहा है। वो कहे जी रब फरमाता है तुम दुआ करो, तुम जब भी दुआ करोगे मैं तुम्हें अता करूंगा, मैं तुम्हें दूंगा, मैं तुम्हारी दुआ को कबूल फरमाऊंगा। तो बाबा जी फरमाने लगे मुझे ये बता, जब रब फरमाता है जब भी मांगोगे, जब रब ताला फरमाता है तुम मुझसे जब भी मांगोगे, तो आप फरमाने लगे मुझे ये बता, ये नमाज जनाजा के बाद जब भी आता है कि नहीं आता? वो कहे नहीं, चूके चुना के बाद नहीं मुझ पहले दस इजाद अमाना की, इजाद अमाना दस। आप अपने अंदाज के अंदर, वो पंजाबी के अंदर बात क्या करते थे, उनका अंदाज एक निराला था। मैंने पहले दस भाई इजाद अमाना की, इज़ा दा माना दस, अगली गल बाद विच कर सैं। अब इज़ा का माना है जब, तो अब जब तो जब है। आप फरमाते हैं अगर नहीं है यहाँ पर जब है, अगर और होता है जब और होता है। जब रब ताला फरमा रहा है तुम जब भी मांगो दूंगा। मेर अली का ये अकीदा है, नमाज जनाजा से पहले मांगे फिर भी रब देता है, नमाज जनाजा में मांगे तब भी देता है, और नमाज जनाजा के बाद मांगे तब भी देता है, और जब उसको दफना ले फिर मांगे रब फिर भी देता है। इसलिए मेर अली पहले भी करेगा, जनाजा में भी करेगा, बाद में भी करता जाएगा। तूने नहीं करना तो ना कर, मेरा अकीदा कुरान वाला है, मोहम्मद के फरमान वाला। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली, जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्मे नबूवत। ये मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलामों की शान है। जब हुजूर के गुलामों का ये मकाम है तो हुजूर का मकाम तो फिर निराला है ना। सुभान अल्लाह। और मेरे मुस्तफ़ा की हदीस मुबारक है, हुजूर का फरमान है, मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब बंदा मुसलमान अपने रब की बारगाह में दुआ करता है तो रब ताला हया फरमाता है कि उस बंदे के हाथों को खाली लुटा दे। क्या मतलब? बंदा जब रब से कुछ मांगता है ना, कोई भी सवाल करता है तो रब हया फरमाता है कि मैं से कुछ ना दूं, बल्कि रब ताला उसके हक के अंदर उसकी दुआ को कबूल फरमा लेता है। तो जब आम एक मुसलमान की दुआ का ये आलम है कि वो रब की बारगाह के अंदर दुआ करे तो रब ताला उसकी दुआ को रद्द नहीं करता, तो आप अंदाजा लगाएं जिसके हक के अंदर सोने मुस्तफ़ा दुआ फरमाते होंगे उस दुआ का क्या आलम होगा। ये तिरमिज़ी शरीफ है, मैं एक हदीस मुबारक आपको सुनाता हूँ। ये तिरमिज़ी शरीफ है, सियासिता की किताबों में से है। ये जो 6 किताबें कही जाती है ना सियासिता की, ये उनमें से एक किताब है तिरमिज़ी शरीफ।
और ये हजूर के गुलाम हैं जिनका नाम है हजरत हुज़ैफा बिन यमान, और अपनी बात खुद बयान फरमाते हैं। ये अबवाबुल मनाकिब के अंदर है। आप फरमाते हैं काला सअलतनी उम्मी मता अहदुका। आपकी वालदा थी, वो भी मुसलमान थी, उनकी तबीयत कुछ नसाज थी, अलील थी, बीमार थी। तो वो मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर हाजिर ना हुई। बहुत लम्हा गुजर गया और आपकी खिदमत की वजह से आपके बेटे हजरत हुज़ैफा बिन यमान भी कई दिनों से हजूर की बारगाह में ना जा सके। अब हुजूर का दीदार करने के लिए, हुजूर की ज़ियारत करने के लिए तड़प तो थी हुजूर के गुलामों को। हुजूर के गुलामों की ये तमन्ना होती, आरज़ू होती कि जब हम सुबह देखें तो सबसे पहले सुने मुस्तफ़ा के चेहरा को देखें। उनकी ये तमन्ना होती थी। वो सहाबा जो थे, सुभान अल्लाह, उनकी ये तमन्ना होती थी कि सोने मुस्तफ़ा के चेहरा मुबारक को देखें। अब साहबी रसूल थे, अब चंद दिनों से ज़ियारत ना हुई तो अब उनकी तबीयत भी कुछ अलग सा माहौल बन गया, आसार चेंज हुए। तो माएँ तो फिर माएँ होती हैं ना, वालिदैन होते हैं। वो बेटे को, औलाद को देख कर पहचान लेते हैं कि ये क्या चाहता है, ये परेशान है या खुश है। वालिदैन पहचान लेते हैं, उनको पता चल जाता है। वो अपनी औलाद से मोहब्बत ही इतनी करते हैं। और ये सहाबी रसूल हैं। अब हुजूर का दीदार नहीं हुआ, तड़प पैदा हुई। अब वो तड़प की वजह से अब चेहरे के आसार कुछ चेंज हुए थे। तो अब माँ ने पहचान लिया कि हुज़ैफा को हुजूर के दीदार की तलब है। खुद ही फरमाती हैं, ए बेटे हुज़ैफा, कब से सोने मुस्तफ़ा की बारगाह में नहीं गया है, कितने दिन हो गए हैं। तो हजरत हुज़ैफा बिन यमान फरमाते हैं कि फकुल तो माली बिही अहदो मुनज़ु कज़ा औ कज़ा फनालत मिन्नी। मैंने कहा इतने इतने दिन हो गए हैं, 10 दिन हो गए, 15-20 दिन, जितने भी क्या है, कहते हैं कि कज़ा औ कज़ा, इतने इतने दिन हो गए हैं मैं हुजूर की बारगाह के अंदर हाजिर नहीं हुआ। आप फरमाते हैं फनालत मिन्नी फकुलतु लहा दाईनी। तो माँ मुझे कहने लगी ऐसा कर, हुजूर की बारगाह के अंदर हाजिर हो जा और हाजिर होकर ना हुजूर का दीदार भी कर आ, अपने लिए भी दुआ करा लेना, साथ मेरे लिए भी दुआ करा लेना। हुजूर की बारगाह के अंदर हाजिर हो जा, अपने लिए भी दुआ कराना, मेरे लिए भी दुआ कराना। अब हजरत हुज़ैफा बिन यमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अब मैं नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस के अंदर हाजिर हुआ। फ़कुल्तु लहा दाईनी अतन नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़उसल्ली माहुल मग़रिबा। फरमाते हैं मैंने हुजूर के साथ मगरिब की नमाज अदा की। मगरिब के वक्त मैं हुजूर के पास पहुंच गया, मैंने हुजूर के साथ मगरिब की नमाज पढ़ी। और फरमाते हैं व असअलुहु अन यस्तगफिर ली व लाकी। मेरी माँ ने कहा था कि तुम नमाज वहां जाकर अदा करना, अपने लिए भी दुआ करा लेना, साथ मेरे लिए भी दुआ करा लेना। फरमाते हैं फ़अतैतु नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फसल्ला तो माउल मगरिबा, पास में आया और मैंने आकर हुजूर के साथ मगरिब की नमाज पढ़ी। फसल्ला हत्ता सल्लल इशा। फरमाते हैं यहाँ तक कि इशा की नमाज का वक्त हो गया। मगरिब की नमाज पढ़ ली, इशा की नमाज का वक्त हो गया। सुम्मन फतला फतबिअतुहु। फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इशा की नमाज अदा कराई, मैंने हुजूर के साथ नमाज अदा की। हुजूर नवाफिल के अंदर मशगूल हो गए, जिक्र अज़कार के अंदर मशगूल हो गए। फरमाते हैं जब हुजूर जिक्र अज़कार के अंदर मशगूल हुए ना, तो हुजूर अपना जिक्र शरीफ करके तो मस्जिद पाक से निकल कर अपने घर की तरफ चले गए। अब जब हुजूर गए ना, तो आप फरमाते मेरे तो दिल के अंदर ये ख्याल था मैं हुजूर से अपने लिए भी बख्शिश की दुआ कराऊंगा, अपनी माँ के लिए भी बख्शिश की दुआ कराऊंगा, और मैं ये माँ से वादा भी करके आया हूँ कि मैं तेरे लिए भी दुआ करा के आऊंगा और अपने लिए भी दुआ करा के आऊंगा। लेकिन यहाँ तो बात करने का मौका ही नहीं मिला, यहाँ तो हुजूर से मेरी बात ही नहीं हुई। अब ये बात दिल के अंदर है और हुजूर जो है मस्जिद पाक से निकले, अपने घर की तरफ चले गए। फरमाते हैं जब हुजूर चले ना अपने घर की तरफ, तो मैंने क्या किया, फतबिअतुहु, मैं भी हुजूर के पीछे पीछे चल पड़ा।
मैं भी हजूर के पीछे पीछे चला। फरमाते हैं फसामिया सौती, पास नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मेरे कदमों की आहट को सुना। बंदा चलता है तो आवाज आती है, तो हुजूर को मेरी आवाज सुनाई दी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ना चलते चलते ही फरमाया, फकाल मन हादा हुजैफा, फरमाया क्या तू हुजैफा है जो पीछे आ रहा है? अब हुजूर तो पीछे नहीं देख रहे थे, हुजूर तो आगे देख रहे थे। तो हुजूर ने फरमाया मन हुजैफा, जो आ रहा है तो हुजैफा ही है। कुल तो नाम अर्ज करते हैं, मैंने हुजूर की बारगाह में अर्ज की, या रसूलल्लाह मैं हुजैफा ही हूँ, मैं हुजैफा ही हूँ। तो फरमाते हैं जब मैंने कहा ना कि मैं हुजैफा ही हूँ, तो आगे से हुजूर ने सवाल किया, फरमाया काला माँ हाजतुका हुजैफा, तुझे क्या हाजत है, तुझे क्या परेशानी है, क्या सवाल है? गफर अल्लाहु लका वली उम्मिका, अल्लाह तेरी भी बख्शिश फरमाए, तेरी माँ की भी बख्शिश फरमा दे। अभी सवाल किया नहीं है, पीछे जा रहे हैं। हुजूर जाते जाते फरमाया हुजैफा जी, हुजैफा हूं। फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत तेरी भी बख्शिश फरमा दे, तेरी माँ की भी बख्शिश फरमा दे। आला हजरत इमाम मोहम्मद रिज़ा खान बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, सुभान अल्लाह। आपकी रूह तड़प पई, आप बोल पड़े। आप फरमाते हैं ये हुजूर हैं, अभी ये हुजैफा ने बात कही नहीं है, दिल के अंदर है। हुजूर दिल वाली बात को भी जान गए हैं। आप अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह मैं फिर यूं कहूंगा सरे अरेश पर है तेरी गुजर, सरे अरेश पर है तेरी गुजर, दिले फरेश पर है तेरी नजर, माला को तो मुल्क में कोई शे, माला को तो मुल्क में कोई शे नहीं, वो जो तुझ पे आया नहीं, माला को तो मुल्क में कोई शे नहीं, वो जो तुझ पे आया नहीं, सरे अरेश पर है तेरी गुजर। इमाम मोहम्मद रिज़ा फरमाते हैं या रसूल अल्लाह कायनात में ऐसी कोई शय है ही नहीं जो आपकी निगाहों से ओझल हो, हर चीज अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपके सामने रख दी है। और हुजूर ने क्या फरमाया? फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत तेरी भी बख्शिश फरमाए, साथ तेरी माँ की भी बख्शिश फरमा दे। अब आला हज़रत इमाम मोहम्मद रिज़ा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने फिर कलम उठाया। आप फरमाते हैं, हुजूर फरमाते हैं जब बंदा मुसलमान अल्लाह की बारगाह में दुआ करता है, रब उसकी दुआ को रद्द नहीं फरमाता, अल्लाह हया फरमाता है कि मैं इसको खाली हाथ लुटाऊं। जब कारी मुस्तफ़ा रहे हैं, फरमाते हैं जिसके लिए दुआ कारी मुस्तफ़ा रहे हैं, फरमाया उस दुआ की कबूलियत का क्या आलम होगा। आपने फिर कलम उठाया, सुभान अल्लाह। आप बोले, आप फरमाते हैं इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा, इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा, इजाबत का सेहरा, इजाबत कहते हैं कबूलियत को, इनायत कहते हैं अता को। आला हज़रत इमाम मोहम्मद रिज़ा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं रब ताला ने मुस्तफ़ा की दुआ को इजाबत का सेहरा अता फरमा दिया। आप फरमाती इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा, इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकले दुआए मोहम्मद, दुल्हन बन के निकले दुआए मोहम्मद,
मोहम्मद। अल्लाह हज़रत इमाम अहमद रिज़ा खां बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं यार एक बंदे की दुआ रब की बारगाह के अंदर पहुंचती है, वहां जाकर कबूल होती है। पर फरमाते हैं लोगों, जब सोने मुस्तफ़ा दुआ फरमाते हैं, दुआ को वहां जाना नहीं पड़ता, बल्कि खुद कबूलियत मुस्तफ़ा की बारगाह में आती है। आप फरमाते हैं इजाबत ने झुक कर गले से लगाया, इजाबत ने झुक कर गले से लगाया, इजाबत ने झुक कर गले से लगाया। बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद, बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद, और खुदा की रिजा चाहते हैं दो आलम, खुदा की रिजा चाहते हैं दो आलम, और खुदा चाहता है रिज़ाए मोहम्मद। इसलिए मेरा रब फरमाता है वाइज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दावत दाई इज़ा दान। फरमाया मेरा हबीब अपने गुलामों को फरमा दो, जब भी आपसे सवाल करे रब कहाँ है, इनको फरमा दीजिए फ़इन्नी क़रीब, मैं इनके करीब हूँ। उजीबु दावत दाई इज़ा दान, जब भी मेरे बंदे मुझसे सवाल करेंगे, मैं अल्लाह इनके सवाल को पूरा फरमा दूंगा। ये जब भी दुआ करेंगे, और रब यही बयान फरमाता वाइज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दावत दाई इज़ा दान। फरमाया अपने गुलामों को फरमा दीजिए ये अपने रब से सवाल करें, या भी अपने रब से सवाल करेंगे ये अपने रब को अपने पास पाएंगे, और रब ताला इनके सवाल को भी पूरा फरमा देगा। और मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है, मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अद्दुआ खैरुल इबादा, फरमाया दुआ बेहतरीन इबादत है, दुआ बेहतरीन इबादत है। इस तरह नमाज इबादत है, रोज़ा इबादत है, हज इबादत है, ज़कात इबादत है, ऐसे जो बंदा दुआ करता है वो सिर्फ हाथ नहीं उठाए हुए बल्कि वो भी रब ताला की इबादत कर रहा है और रब ताला से नेकियां पा रहा है। तो आप फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम को दुआएं करने